संपूर्ण महाभारत द्यूत पर्व अध्याय 65 और 66। युधिष्ठिर का धन, राज्य, भाइयों तथा द्रौपदी सहित अपने को भी हारना। शकुनी बोला, कुंती नंदन युधिष्ठिर, आप अब तक पांडवों का बहुत सा धन हार चुके हैं। यदि आपके पास बिना हारा हुआ कोई धन शेष हो तो बताइए। युधिष्ठिर बोले, सुबल पुत्र, मेरे पास असंख्य धन है जिसे मैं जानता हूँ। शकुने, तुम मेरे धन का परिमाण क्यों पूछते हो? अयुत, प्रयुत, शंकु, पद्म, अर्बुद, खर्व, शंख, निखर्व, महापद्म, कोटि, मध्य, परार्ध और पर इतना धन मेरे पास है। राजन, खेलो, मैं इसी को दांव पर रखकर तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर शकुनी ने छल का आश्रय ले पुनः इसी निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, लो, यह धन भी मैंने जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, सुबल पुत्र, मेरे पास सिंधु नदी के पूर्वी तट से लेकर पर्णासा नदी के किनारे तक जो भी बैल, घोड़े, गाय, भेड़ एवं बकरी आदि पशुधन है वह असंख्य है। उनमें भी दूध देने वाली गौओं की संख्या अधिक है। यह सारा मेरा धन है जिसे मैं दांव पर रखकर तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर सठता के आश्रित हुए शकुनी ने अपनी ही जीत घोषित करते हुए युधिष्ठिर से कहा, लो, यह दांव भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर बोले, राजन, ब्राह्मणों को जीविका रूप में जो ग्राम आदि दिए गए हैं उन्हें छोड़कर शेष जो नगर, जनपद तथा भूमि मेरे अधिकार में है तथा जो ब्राह्मणेतर मनुष्य मेरे यहाँ रहते हैं, ये सब मेरे शेष धन हैं। शकुने, मैं इसी धन को दांव पर रखकर तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कपट का आश्रय ग्रहण करके शकुनी ने पुनः अपनी ही जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, इस दांव पर भी मेरी ही विजय हुई। युधिष्ठिर बोले, राजन, ये राजपुत्र जिन आभूषणों से विभूषित होकर सुशोभित हो रहे हैं, वे कुंडल और गले के स्वर्ण भूषण आदि समस्त राज की आभूषण मेरे धन हैं। इन्हें दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर छल कपट का आश्रय लेने वाले शकुनी ने युधिष्ठिर से निश्चय पूर्वक कहा, लो, यह भी मैंने जीता। युधिष्ठिर बोले, श्याम वर्ण, तरुण, लाल नेत्रों और सिंह के समान कंधों वाले महाबाहो नकुल को ही इस समय मैं दांव पर रखता हूँ। इन्हीं को मेरे दांव का धन समझो। शकुनी बोला, धर्मराज युधिष्ठिर, आपके परम प्रिय राजकुमार नकुल तो हमारे अधीन हो गए। अब किस धन से आप यहाँ खेल रहे हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर शकुनी ने पासे फेंके और युधिष्ठिर से कहा, लो, इस दांव पर मेरी ही विजय हुई। युधिष्ठिर बोले, ये सहदेव धर्मों का उपदेश करते हैं। संसार में पंडित के रूप में इनकी ख्याति है। मेरे प्रिय राजकुमार सहदेव यद्यपि दांव पर लगाने के योग्य नहीं, तो भी मैं अप्रिय वस्तु की भांति इन्हें दांव पर रखकर खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर छली शकुनी ने उसी निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, यह दांव भी मैंने ही जीता। शकुनी बोला, राजन, आपके ये दोनों भाई माद्री के पुत्र नकुल सहदेव तो मेरे द्वारा जीत लिए गए। अब रहे भीमसेन और अर्जुन, मैं समझता हूँ ये दोनों आपके लिए अधिक गौरव की वस्तु हैं, इसीलिए आप इन्हें दांव पर नहीं खेलते। युधिष्ठिर बोले, ओ मूढ़, तू निश्चय ही अधर्म का आचरण कर रहा है, जो न्याय की ओर नहीं देखता। तू शुद्ध हृदय वाले हमारे भाइयों में फूट डालना चाहता है। शकुनी बोला, राजन, धन के लोभ से अधर्म करने वाला मतवाला मनुष्य नरक कुंड में सरिता है। अधिक उन्मत्त हुआ ठूठा काठ हो जाता है। आप तो आयु में बड़े और गुणों में श्रेष्ठ हैं। भरतवंश विभूषण
आपको नमस्कार है। धर्मराज युधिष्ठिर, जुआरी जुआ खेलते समय पागल होकर जो अनाप शनाप बातें बक जाया करते हैं, वे न कभी स्वप्न में दिखाई देती है और न जागृत काल में ही। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने, जो युद्ध रूपी समुद्र में हम लोगों को नौका की भांति पार लगाने वाले हैं तथा शत्रुओं पर विजय पाने वाले हैं, वे लोक विख्यात वेगशाली वीर राजकुमार अर्जुन यद्यपि दाव पर लगाने योग्य नहीं, तो भी मैं उनको दाव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर दुष्ट शकुनी ने पूर्वत विजय का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, यह भी मैंने ही जीता। शकुनी फिर बोला, राजन, ये पांडवों में धनुर्धर वीर सव्यसाची अर्जुन मेरे द्वारा जीत लिए गए। पांडुनंदन, अब आपके पास भीमसेन ही जुआरियों को प्राप्त होने वाले धन के रूप में शेष हैं, अतः उन्हीं को दांव पर रखकर खेलिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जो युद्ध में हमारे सेनापति और दानव शत्रु वज्रधारी इंद्र के समान अकेले ही आगे बढ़ने वाले हैं, जो तिरछी दृष्टि से देखते हैं, जिनकी भौहें धनुष की भांति झुकी हुई हैं, जिनका हृदय विशाल कंधे सिंह के समान है, जो सदा अत्यंत अमर से भरे रहते हैं, बल में जिनकी समानता करने वाला कोई पुरुष नहीं, जो गदाधारियों में अग्रगण्य तथा अपने शत्रुओं को कुचल डालने वाले हैं, उन्हीं राजकुमार भीमसेन को दांव पर लगाकर मैं जुआ खेलता हूँ, यद्यपि वे इसके योग्य नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर सठता का आश्रय लेकर शकुनी ने उसी निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, यह दाव भी मैंने ही जीता। शकुनी बोला, कुंती नंदन, आप अपने भाइयों और हाथी घोड़ों सहित बहुत धन हार चुके हैं, अब आपके पास बिना हारा हुआ धन कोई अवशिष्ट हो तो बताइए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने सब भाइयों में बड़ा सबका प्रिय हूँ, अतः अपने को ही दाव पर लगाता हूँ। यदि मैं हार गया तो पराजित दास की भांति सब कार्य करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कपटी शकुनी ने निश्चय पूर्वक अपनी जीत घोषित करते हुए युधिष्ठिर से कहा, यह दाव भी मैंने ही जीता। शकुनी फिर बोला, राजन, आप अपने को दाव पर लगाकर जो हार गए, यह आपके द्वारा बड़ा अधर्म कार्य हुआ। धन के शेष रहते हुए अपने आप को हार जाना महान पाप है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पासा फेंकने की विद्या में निपुण शकुनी ने राजा युधिष्ठिर से दाव लगाने के विषय में उक्त बातें कहकर सभा में बैठे हुए लोग प्रसिद्ध वीर राजाओं को पृथक पृथक पांडवों की पराजय सूचित की। तत्पश्चात शकुनी ने फिर कहा, राजन, आपकी प्रियतमा द्रौपदी एक ऐसा दाव है जिसे आप अब तक नहीं हारे हैं, अतः पांचाल राजकुमारी कृष्णा को आप दाव पर रखिए और उसके द्वारा फिर अपने को जीत लीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, जो न नाटी है, न लंबी, न कृष्ण वर्णा है, न अधिक रक्त वर्णा था, जिसके केश नीले और घुंघराले हैं, उस द्रौपदी को दाव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। उसके नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल हैं। उसके शरीर से शारदीय कमल के समान सुगंध फैलती है। वह शरद ऋतु के कमलों का सेवन करती है तथा रूप में साक्षात लक्ष्मी के समान है। पुरुष जैसी स्त्री प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, उसमें वैसी दया भाव है, वैसी ही रूप संपत्ति है तथा वैसे ही शील स्वभाव है। वह समस्त सद्गुणों से संपन्न तथा मन के अनुकूल और प्रिय वचन बोलने वाली है। मनुष्य धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि के लिए जैसी पत्नी की इच्छा रखता है, द्रौपदी वैसी ही है। वह ग्वालों और भेड़ों के चरवाहों से भी पीछे सोती और सबसे पहले जागती है। कौन सा कार्य हुआ, कौन सा कार्य नहीं, इन सब की वह जानकारी रखती है। उसका श्वेत बिंदुओं से विभूषित मुख कमल के समान सुंदर और मल्लिका के समान सुगंधित है। उसका मध्य भाग वेदी के समान कृष्ण दिखाई देता है। उसके सिर के केस बड़े बड़े हैं, मुख और ओष्ठ अरुण वर्ण के हैं
तथा उसके अंगों में अधिक रोमावलियां नहीं हैं। सुबलपुत्रा, ऐसी सर्वांग सुंदरी सुमध्यमा पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को दाव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। यद्यपि ऐसा करते मुझे महान कष्ट हो रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बुद्धिमान धर्मराज के ऐसा कहते ही उस सभा में बैठे हुए बड़े बूढ़े लोगों के मुख से धिक्कार है की आवाज आने लगी। राजन, उस समय सारी सभा में हलचल मच गई। राजाओं को बड़ा शोक हुआ। भीष्म और द्रोण और कृपाचार्य आदि के शरीर से पसीना छूटने लगा। विदुर जी तो दोनों हाथों से अपना सिर थाम कर बेहोश हो गए। वे फुफकारते हुए सर्प की भांति उच्छ्वास लेकर मुंह नीचे किए हुए गंभीर चिंता में निमग्न हो बैठे रह गए। बाहलिक प्रतीक के पौत्र सोमदत्त, भीष्म, संजय, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा तथा धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु, ये सब मुंह नीचे किए सर्पों की समान लंबी सांसें खींचते हुए अपने दोनों हाथ मलने लगे। धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हो उनसे बार बार पूछ रहे थे, क्या हमारे पक्ष की जीत हो रही है? वे अपनी प्रसन्नता की आकृति को न छिपा सके। दुशासन आदि के साथ कर्ण को तो बड़ा हर्ष हुआ, परंतु अन्य सभासदों की आंखों से आंसू गिरने लगे। शुबलपुत्रा, शकुनी ने मैंने यह भी जीत लिया ऐसा कहकर पासों को पुनः उठा लिया। उस समय वह विजय उल्लास से सुशोभित और मदोन्मत्त हो रहा था। विदुर का दुर्योधन को फटकारना। अध्याय 66। दुर्योधन बोला, विदुर, यहाँ आओ। तुम जाकर पांडवों की प्यारी और मनोनुकूल पत्नी द्रौपदी को यहाँ ले आओ। वह पापाचारिणी शीघ्र यहाँ आए और मेरे महल में झाड़ू लगाए। उसे वही दासियों के साथ रहना होगा। विदुर बोले, ओ मूर्ख, तेरे जैसे नीच के मुख से ही ऐसी दुर्वचन निकल सकता है? अरे, तू कालपास से बंधा हुआ है, इसलिए कुछ समझ नहीं पाता। तू ऐसे ऊंचे स्थान में लटक रहा है जहां से गिरकर प्राण जाने में अधिक विलंब नहीं, किंतु तुझे इस बात का पता नहीं। तू एक साधारण मृग होकर व्याघ्रों को अत्यंत क्रुद्ध कर रहा है। मंदात्मन तेरे सिर पर कोप से भरे हुए महान विषधर सर्प चढ़ाए हैं। तू उनका क्रोध न बढ़ा, यमलोक में जाने को उद्युक्त न हो। द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा युधिष्ठिर जब पहले अपने को हार कर द्रौपदी को दाव पर लगाने का अधिकार खो चुके थे, उस दशा में उन्होंने उसे दाव पर रखा है। अतः मेरा विश्वास है कि द्रौपदी हारी नहीं गई। जैसे बांस अपने नाश के लिए फल धारण करता है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र इस राजा दुर्योधन ने महान भयदायक वैर की सृष्टि के लिए इस जुए के खेल को अपनाया है। यह ऐसा मतवाला हो गया है कि मौत सिर पर नाच रही है, किंतु उसे इसका पता ही नहीं। किसी को मर्म भेदी बात न कहे, किसी से कठोर वचन न बोले, नीच कर्म के द्वारा शत्रु को वश में करने की चेष्टा न करे। जिस बात से दूसरे को उद्वेग हो, जो जलन पैदा करने वाली हो और नरक की प्राप्ति कराने वाली हो, वैसी बात मुंह से कभी न निकाले। मुंह से जो कटु वचन रूपी बाण निकलते हैं, उनसे आहत हुआ मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है। वे दूसरे के मर्म पर भी आघात करते हैं। अतः विद्वान पुरुष को दूसरों के प्रति निष्ठुर वचनों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं, एक बकरा कोई शस्त्र निगलने लगा, किंतु जब वह निगला न जा सका, तब उसने पृथ्वी पर अपना सिर पटक पटक कर उस शस्त्र को निगल जाने का प्रयत्न किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह भयानक शस्त्र उस बकरे का ही गला काटने वाला हो गया। इसी प्रकार तुम पांडवों से वैर न ठानो। कुंती के पुत्र किसी वनवासी गृहस्थ तपस्वी अथवा विद्वान से ऐसी कड़ी बात कभी नहीं बोलते। तुम्हारे जैसे कुत्ते के से स्वभाव वाले मनुष्य ही सदा इस तरह दूसरों को भूखा करते हैं। धृतराष्ट्र का पुत्र नरक के अत्यंत भयंकर एवं कुटिल द्वार को नहीं देख रहा है। दुशासन के द्वारा कौरव वंश में बहुत से लोग दुर्योधन की इस द्यूत क्रीड़ा में उसके साथ ही बन गए हैं। चाहे तुम भी जल में डूब जाए, पत्थर तैरने लग जाए, तथा नौकाएं भी सदा ही जल में डूब जाया करें, परंतु धृतराष्ट्र का यह मूर्ख पुत्र राजा दुर्योधन मेरी हितकर बातें नहीं सुन सकता। यह दुर्योधन का निश्चय ही
कुरुकुल का नाश करने वाला होगा। इसके द्वारा अत्यंत भयंकर सर्वनाश का अवसर उपस्थित होगा। यह अपने सुहृदों का पांडित्यपूर्ण हितकर वचन भी नहीं सुनता। इसका लोभ तो बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दूत पर्व में विदुर वाक्य विषयक 65 से 66वां अध्याय पूरा हुआ।